हर बार व्रत में क्या नया बनाया जाए ये टेंशन सबकी रहती है। आज आप सभी के लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप देख सकते हैं यह कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना हुआ है। चलिए इसे हम बना लेते हैं। हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है। आधा कप मूंगफली भरकर हमने पैन में डाल दिया है। हमने गैस की आंच को मीडियम करके रखा हुआ है। मीडियम आंच पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली को हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास पहले से ही मूंगफली भून कर रखी हुई है तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। साथ ही हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने 1 कप भरकर साबूदाना ले लिया है। आप किसी भी कटोरी से भी नाप ले सकते हैं। आपके पास छोटा या बड़ा जो भी साबूदाना मिल जाए उसे आप ले लीजिएगा। और गैस की आंच को लो टू मीडियम रखते हुए हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसे लो टू मीडियम आंच पर गर्म कर लीजिएगा। साबूदाने को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। जो मूंगफली को हमने रोस्ट करके रखा था उसका छिलका हम निकाल देंगे और उसे भी हमने पैन में डाल दिया है। इसे भी हम साथ में ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के साथ हम लगभग इसे आधा मिनट और फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते हुए हमें आधा मिनट के करीब हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद मिक्सी के जार में इन दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। साबूदाने को जब हम इस तरीके से गर्म कर लेते हैं तो यह बहुत ही जल्दी पीस जाता है। इसे पीसने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। गर्म होने के बाद आप साबूदाने को ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपके मिक्सी का जार ख़राब होने का चांस रहता है। आप रिस्क मत लीजिएगा और इसे ठंडा होने दीजिएगा। चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। साबूदाने को हमने मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए हम एक बार आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरीके से और इसे कितना बारीक पीस कर तैयार करना है। चलिए अब आपको थोड़ा सा अपने हाथों से दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हमने इसे किस तरीके से पीस कर तैयार किया है। हमने इसे एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा बिल्कुल दरदरा रखा हुआ है। आप भी इसी तरीके से इसे पीस कर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और एक हमने बड़ा बर्तन ले लिया है। साथ में हमने एक कद्दूकस ले लिया है। अब हम साबूदाने को अच्छी तरीके से बाइंडिंग देने के लिए इसमें आलू डालेंगे। हमने इसमें 3 आलूओं का इस्तेमाल किया है। आलू मीडियम साइज़ का लिया है हमने। आलू को हमने पहले से उबाल कर रख लिया था। आलू हमारे अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके थे। अब हम इसी तरीके से तीनों आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप इसे हाथों से तोड़कर डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आलूओं के जो छोटे छोटे टुकड़े भी गिर रहे हैं हम उसे उठाकर फिर से कद्दूकस कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं चाहिए। तीनों आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। जो थोड़ा सा टुकड़े गिरे हुए हैं हम उसे भी उठाकर कद्दूकस कर लेंगे। अब हमने जो पीस कर साबूदाने को साइड में रख लिया था, पिसे हुए साबूदाने को ले लेंगे और हम इसी तरीके से सारे साबूदाने को उसी आलूओं के बर्तन में निकाल लेंगे। साबूदाने को निकालने के बाद इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच के करीब हमने इसमें खड़ा जीरा डाल दिया है और साथ ही हमने आधा छोटा चम्मच से भी कम काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च को कूटकर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ा नारियल हो तो उसे आप कद्दूकस करके इसमें ज़रूर डालिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मेरे पास नहीं था तो मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट था, उसको हमने नॉर्मल घर के चम्मच से 3 चम्मच भरकर डाल दिया है। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही हमने थोड़ी सी हरी धनिया को काट कर ले लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। डंठल को भी आप ज़रूर डालिएगा, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही हमने 2 हरी मिर्च को कूट कर अच्छे से डाल दिया है। अगर आपको तीखा बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की मात्रा को आप बढ़ा दीजिएगा। इस रेसिपी को हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो साथ में हम इसमें व्रत वाला नमक डालेंगे। हमने इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है।
स्वाद के अनुसार आप इसमें सेंधा नमक डाल दीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें बाइंडिंग के लिए आलू का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से जब मिक्स करते चले जाएंगे तो ये आलूओं के साथ जो साबूदाने हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। अगर इसे गूँथने के समय आपके हाथों में ज़्यादा चिपचिपा लग रहा हो तो थोड़ा सा आप घी लगा लीजिएगा हाथों में, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एक अच्छा सा डो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। हमने हाथों को अच्छे से धो लिया है। हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें तेल का प्रयोग नहीं किया है। दोनों हाथों में हमने अच्छी तरीके से घी को लगा लिया है। आटे को हमने जो गूँथा हुआ है वो आपको थोड़ा सा बिखरा जैसे नज़र आ रहा होगा। अब आप हाथों में घी लगाकर बॉल बनाइएगा तो वो बहुत ही चिकना बनकर तैयार होगा। इस तरीके से सारे बॉल को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही हमने एक स्टीमर ले लिया है। आपके पास जो भी स्टीम करने के लिए बर्तन हो आप उसे घी से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि बॉल्स इसमें चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास केले का पत्ता हो तो आप उसे रख दीजिएगा, फिर तो आपको घी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे बॉल्स को तैयार कर लिया है। एक एक करके हम इसमें बॉल्स को रख देंगे। बॉल्स को रखते टाइम इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, बॉल्स को आप थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर ही रखेंगे, एक दूसरे से सटे हुए आप नहीं रखिएगा कि जब हम इसे स्टीम देंगे बॉल्स हमारे फूल जाएंगे। फूलने के बाद ये एक दूसरे से चिपके नहीं, इसलिए थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखिएगा। बॉल्स को हमने जो है रख लिया है। चलिए अब हम स्टीम करने की तरफ चलते हैं। एक स्टीमर में मैंने पहले से ही पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा अच्छे से उबलने लगा है। अब हमने जो बॉल्स को तैयार किया था उस बॉल्स को हम इसमें रख देंगे स्टीम होने के लिए। रखते टाइम अगर बॉल्स हमारे थोड़ा हिल डुल जाएं तो उन्हें आप थोड़ा सा स्पेस देकर सेट कर दीजिएगा और ढक्कन को लगा दीजिएगा। ये लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं। गैस की आंच को हमें मीडियम रखकर इसे पका लेना है। इसे हमने 8 मिनट के करीब पका लिया है। चलिए अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और हम स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल कर हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पका है या नहीं। बहुत गर्म है, आप बहुत केयरफुली इसे निकालिएगा दोस्तों। चलिए अब हम इसे आपको चेक करके दिखा रहे हैं ये पका है नहीं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और कितना बढ़िया स्पॉन्जी भी बना हुआ है और फूल भी गया है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम इसके साथ खाने वाली व्रत वाली चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक जार ले लिया है हमने। आधी छोटी कटोरी के करीब हमने भुनी हुई मूंगफली का छिलका हटाकर ले लिया है। थोड़ी सी हरी धनिए को हमने काट कर ले लिया है। धनिए के डंठल को भी आप ज़रूर लीजिएगा, इसका टेस्ट चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही हमने 3 हरी मिर्चों को काट कर ले लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा को आप बढ़ा दीजिएगा। हमने इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब भरकर खड़ा जीरा डाल दिया है। आप इसे ज़रूर डालिएगा चटनी में। इस चटनी में हमने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। चटनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसमें लगभग 3 चम्मच भरकर दही डाल दिया है। दही ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हमने इसमें व्रत में खाए जाने वाले सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। इसे पीसने के लिए या तो ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा या तो फिर बर्फ़ के टुकड़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे चटनी का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और अच्छे से पीस भी जाती है चटनी। चटनी को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है चटनी में और टेक्सचर भी कितना अच्छा आया हुआ है। चटनी को अब हम साइड में रख देंगे और गैस पर हमने फिर से पैन को चढ़ा दिया है और साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच भरकर देसी घी डाल दिया है। गैस की आंच को हमें मीडियम करके रखना है। जैसे ही घी हमारा मेल्ट होने लगे आप इस तरीके से पैन को अच्छे से घुमा दीजिएगा ताकि जो घी है वो पूरी तरीके से पैन में अच्छे से लग जाए, जिससे जब हम इसमें बॉल्स फ्राई करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं और आसानी से फ्राई हो जाएगा। घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है।
जीरा को आप अच्छी तरीके से चटकने दीजिएगा। फिर हमने इसमें 2 हरी मिर्च को बीच से काट कर डाल दिया है और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हमने जो बॉल्स को स्टीम करके रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, सारे बॉल्स को इसमें डाल देंगे। ऊपर से हमने इसमें थोड़ी सी हरी धनिया को काट कर डाला हुआ है। अब हमें गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और धीमी आंच पर हम इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, करीब इसे हम आधा मिनट के लिए ऐसे ही सौते कर लेंगे ताकि जो धनिया, जीरा और मिर्च का फ्लेवर है वो सारे बॉल्स में अच्छी तरीके से लग जाएं। इसे फ्राई करते हुए हमें लगभग आधा मिनट के करीब हो चुका है। गैस को अब हम ऑफ़ कर देंगे और बॉल्स को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। चलिए अब हम बॉल्स को सर्व करने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। व्रत में खाने वाली चटनी हमने बनाकर तैयार की थी, उस चटनी को भी हम इसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये एक बॉल को आपको लेकर दिखाती हूँ। अभी तक आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पॉन्ज और एकदम बढ़िया सॉफ्ट अभी तक बना हुआ है। बार व्रत में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।